आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम रोशन नंबरदार जी के साथ हैं, जो एक किसान भी हैं और समाज सेवी भी हैं। समाज के अंदर कोई भी बड़े से बड़ा फैसला, बड़े से बड़ी पंचायत अगर कहीं होती है क्षेत्र में, इलाके में, तो नंबरदार जी का बड़ा उसमें सहयोग रहता है। तो नमस्कार जी नंबरदार जी। नमस्कार जी। नंबरदार जी, हमने एक किताब लिखी है 10,000 पन्ने की, और हमने ये लिखा है कि मैं जो हूं वो इच्छा हूं और इच्छा से ही मैं सब कुछ करता हूं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखो जी, मेरी सोच के अनुसार तो जो भी है मैं अपनी सोच के बता रहा हूं। बिल्कुल अपनी बताएं। इच्छा तो कहीं की पूर्ति नहीं हो पाई, इच्छा तो बढ़ती रहे जी। मान लीजिए जैसे एक छोटी सी बात, हम किसान आदमी है जी। आज हमारी इच्छा है कि भाई हमारे जो खेत है ये मैं 40 मन ना आ जाए, अगली साल भाई 50 मन ना आ जाऊं। इच्छा तो बढ़ती रहेंगी जी। मैं सोच के अनुसार इच्छा कभी पूर्ति। हमने अपने दर्शन में ये लिखा है नंबरदार साहब कि आदमी के पास केवल इच्छा प्रोड्यूस करना, पैदा करना और उसकी पूर्ति करना, पैदा करना और पूर्ति करना, यही जिंदगी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं भी यही बात है। एक बहुत अच्छी बात कही जी आपने। वैज्ञानिक भी यह बात कहेंगे कि किसान भी यह बात कहेगा, एक साधु महात्मा जिसमें आपने पहराव ले रहा कि अच्छी बात है हमारे धर्म में। एक हर आदमी क्यों जिंदगी जीवन युवा जो दियो है, हमारे माँ बाप ने दियो, परमात्मा ने दियो भाई इच्छा पूर्ति के लिए। आज मेरी इच्छा यू आगे और बढ़ेंगे, मेरे बेटा यूं हो या मोह पे नाज हो, मेरे बेटा डॉक्टर बने, वकील बने, तो इच्छा बढ़ती रहेंगी जी। मैंने एक फिलॉसफी दी है कि मैं इच्छा हूं, मतलब मैं शरीर नहीं हूं। हाँ, बिल्कुल, मैं इच्छा हूं। जो आज तक लोग कोई आत्मा कहते रहे, कोई मन कहते रहे, कोई बुद्धि कहते रहे, लेकिन मैंने एक नई फिलॉसफी दी है, मैं इच्छा हूं। इससे आप सहमत हैं या कुछ और कहेंगे? ना, सहमत है कि इच्छा तो बिल्कुल सही बात है। इच्छा से बड़ी इच्छा है, वहां से बड़ी इच्छा है जी। तो आप ये मानते हैं कि आप एक इच्छा हो? हाँ। और उसकी पूर्ति के लिए भाग रहे हो? भाग रहे ये जीवन। हाँ। तो नंबरदार जी ने अपनी बात भी रखी अपने अनुभव के अनुसार। बिल्कुल अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। इच्छा बिल्कुल भाई कोई भी आदमी है। अब मैं नंबरदार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिर में हमारा ये जो दर्शन है ये 8.5 अरब लोगों के लिए है। ये धर्म जाति सबसे ऊपर है, बिल्कुल सबसे। तो मैं ये जानना चाहता हूं नंबरदार जी आखिर में आपसे, क्या इससे हमारे समाज को लाभ मिलेगा या इससे कोई हानि होगी? भाई महाराज, समाज ना मिलेगा लाभ, पूरी जो सृष्टि संसार है जी, हर धर्म के लोगों को लाभ मिलेगा। ये बताओ, एक ये जो बनाए हम हिंदू बना दिए, मुसलमान बना दिए, लेकिन इनको रचयिता तो एक ही होगा, एक ही है। भाई मुसलमान अल्लाह के नहीं कहते, हम भगवान ब्रह्मा के नहीं कहते, ये ईसो मसीह के नहीं कहते, कई चीज, लेकिन उनका भी तो कोई होगा, उनका भी तो कोई होगा जी जी। तो आपकी जो सोच आपकी वहां तक पहुंचने वाली बात है। मतलब ये लगा लो कितने साल तक कितने लोग हुए, कितने हमारे विद्वान हुए हर धर्म में, लेकिन उनके आपकी सोच तो उनसे बहुत आगे। भाई वो तो केवल अपने धर्म के लिए प्रचार कर रहे हैं, आप इसलिए करें भाई इच्छान के लिए। क्यों ना तो भाई धर्म में, हिंदू में, ना हमें, एक भाई इच्छान की इच्छा, इच्छान की इच्छा, इच्छान की इच्छा। तो मैं कहता हूँ सब धर्म के निया, सब लोगों के निया, पूरे विश्व के निया जी। तो फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद नंबरदार जी आपका। आपने अपने विचार रखे और अपना समय दिया। और आपके अंदर अगर कोई सवाल उठता है तो आप बिल्कुल हमसे बात करें। बिल्कुल, मैं भी हमें सोचते को जी, हम भी थोड़ा बहुत बुद्धि है, तो हम वो व्यक्ति ढूंढ रहे हैं इस संसार में जिसके अंदर इच्छा ना हो। अगर आपकी नजर में कोई है तो हमें बताएं। नहीं, आप सभी की इच्छाओं को पूरा नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। ना देखो जी।